हेलो फ्रेंड्स, किन चीज़ों का आईटीसी हमें लेना है और किन का आईटीसी हम नहीं ले सकते हैं, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है दिमाग में। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग से सारा कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिनका आईटीसी आपको भूले से भी नहीं लेना है। क्योंकि अगर आपने उनका आईटीसी ले लिया तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जिस आईटीसी की मैं बात कर रहा हूँ उसको बोलते हैं ब्लॉक क्रेडिट। इसके बारे में हो सकता है आपने सुना होगा। ब्लॉक क्रेडिट जो चीज़ होती है उसमें वो चीज़ें कवर होती हैं, वो आइटम, वो गुड्स, वो सर्विस जिनका आईटीसी हम नहीं ले सकते हैं। इवन अगर वो जीएसटीआर 2B में शो भी कर रहा है, फिर भी हमें क्या करना है, उसको टच भी नहीं करना है। ठीक है, अगर टच कर लिया तो क्या होगा, एक तो हमें आईटीसी का रिवर्सल रिवर्सल करना पड़ सकता है। वो भी सिर्फ रिवर्सल नहीं, 24% का इंटरेस्ट के साथ रिवर्सल करना पड़ेगा। और जो इसका सबसे बड़ा जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है वो ये होता है कि आपका क्रेडिट लेजर भी ब्लॉक हो सकता है। मतलब एक तो वो आईटीसी आपने ले ली जो आपको नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अगर आपका क्रेडिट लेजर ब्लॉक हो गया तो जो आईटीसी आपको मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिलेगी। जब तक आपका क्रेडिट लेजर ये ब्लॉक रहता है तब तक आप आईटीसी यूज ही नहीं कर पाएंगे। फिर आपको जाना पड़ेगा, अपने ऑफिसर से मिलना पड़ेगा, हो सकता है अपील में जाना पड़ जाए, तब जाके कहीं आपका क्रेडिट लेजर जो है वो रीब्लॉक होता है, फिर से मतलब दोबारा उसको अनब्लॉक किया जाता है। तो तब तक आपका क्रेडिट लेजर भी ब्लॉक रहता है। तो ये कुछ बहुत ही बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर आप ब्लॉक क्रेडिट का आईटीसी ले लेते हैं तो। अच्छा, अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। जो मतलब इस लिस्ट में जो पहला आइटम है वो है मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस। अगर आपने मोटर व्हीकल या कोई भी अदर कन्वेंस वो परचेज किया तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर जीएसटी हम पे करते हैं। उसका जीएसटी का आईटीसी अगर 2B में आ भी रहा है फिर भी आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है। क्या क्या एक्सेप्शन है? पहला, फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल। अगर आप आगे भी वही व्हीकल को सप्लाई करने का काम कर रहे हैं फिर आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का काम कर रहे हैं फिर आपको आईटीसी मिल जाएगा। और अगर आप इन्हीं सब चीज़ों को चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, ड्राइविंग स्कूल वगैरह, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। और अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए परचेज कर रहे हैं मोटर व्हीकल तो भी वो ब्लॉक क्रेडिट में कवर नहीं है, उसका भी आईटीसी आपको मिल जाएगा। आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए सिंपल है, एक डीलर है कार का, उसका जो आउटवर्ड सप्लाई है वो क्या करता है, कार की सेल करता है। अब वो पीछे जब परचेज करेगा तो क्या आईटीसी मिलेगा? यस, आईटीसी मिल जाएगा। एक रेडियो टैक्सी ऑपरेटर है, ठीक है, वो टैक्सी वगैरह चलाता है। क्या सर्विस दे रहा है? ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है पैसेंजर को। अब वो कार परचेज कर रहा है, आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि ये एक्सेप्शन में है। कोई एयरलाइन है, एयरलाइन क्या करती है, पैसेंजर को लाते और ले जाते हैं, यानी कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस। तो वो एयरक्राफ्ट परचेज करेगा, उसका आईटीसी उसको मिल जाएगा। कोई ड्राइविंग स्कूल है, उसका मेन जो बिजनेस है वो क्या है, वो ड्राइविंग की ट्रेनिंग देता है। अब वो इसके लिए कार परचेज कर रहा है, आईटीसी मिल जाएगा। उसी तरह एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो एयरक्राफ्ट को चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, वो अगर एयरक्राफ्ट परचेज करेंगे उनको आईटीसी मिल जाएगा। कोई कॉल सेंटर वाला है, चला वो क्या रहा है, कॉल सेंटर, सर्विस क्या देता है, बिजनेस सपोर्ट सर्विस। अब अगर वो कार परचेज करेगा अब उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। सेम चीज़ है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला है, वो कोचिंग की सर्विस दे रहा है, अब अगर वो कार परचेज करेगा तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। उसी तरह ट्रक का डीलर है, आगे ट्रक को सेल करता है, पीछे से परचेज करेगा ट्रक, उसको आईटीसी मिल जाएगा। कोई ट्रक चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है, इसके लिए ट्रक ले रहा है, आईटीसी मिल जाएगा। जीटीए जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले होते हैं, वो गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस देते हैं, अगर वो ट्रक वगैरह व्हीकल वगैरह परचेज करेंगे आईटीसी मिल जाएगी। कुरियर एजेंसी वालों को मिल जाएगी। कोई सीमेंट का मैन्युफैक्चरर है, वो उसका काम ही है मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करना सीमेंट को, अब वो ट्रक जो है परचेज कर रहा है सप्लाई के लिए, किसकी, गुड्स की, मिल जाएगी आईटीसी। बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्शन सर्विस देता है, उसके गुड्स को लाने ले जाने के लिए ट्रक वगैरह परचेज कर रहा है तो आईटीसी मिल जाएगी। तो ये चार्ट से आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अगली जो अपनी सर्विस है वो है फूड बिवरेजेज और आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। अगर आप फूड बिवरेजेस वगैरह में डील मतलब सर्विस लेते हैं, खाने पीने की, केटरिंग की, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज,
ये सारी चीज़ों का अगर जो भी आईटीसी होगा वो आप नहीं ले सकते हैं। एक एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप आगे भी ये सर्विस सप्लाई कर रहे हैं तो आपको आईटीसी मिलेगा, उसके अलावा किसी को भी इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके सर, इसको भी एक हम लोग चार्ट से समझते हैं। डीलर ऑफ बीवरेज है, वो क्या करता है, बीवरेजेस की ही सेल भी करता है और पीछे से उसको परचेस कर रहा है, आईटीसी मिल जाएगा। एक रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट की सर्विस ही दे रहा है, वो आप क्या परचेस कर रहा है, बीवरेजेस वगैरह परचेस करता है एज अ पार्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, आईटीसी मिल जाएगा। एयरलाइन है, वो काम क्या कर रही है, उसका मेन काम तो क्या है, पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने का। अब लेकिन वो आउटडोर केटरिंग की सर्विस जो है वो ले रही है एज अ पार्ट ऑफ एयर ट्रैवल प्राइस, उसका पैसा वो ट्रैवल प्राइस में चार्ज कर लेती है, अब मिल जाएगा इसको आईटीसी। कोई हॉस्पिटल है, वो हेल्थ केयर सर्विस वगैरह जो है की सर्विस देता है, पीछे से भी वो हेल्थ केयर की सर्विस ले रहा है तो उसको आईटीसी मिल जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग की सर्विसेज देता है। अब अगर ये बीवरेजेस वगैरह जो है, जो उसके एम्प्लॉय या कोई अगर आता है ऑफिस में उसके लिए परचेज करेगा, या फिर ये आउटडोर केटरिंग की सर्विस ले रहा है, जैसे कोई स्टूडेंट जा रहा है तो उसके फेयरवेल के लिए, इन चीज़ों के लिए आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी का बस एक रूल है कि अगर आप फर्दर भी सेम तरीके की सर्विस दे रहे हैं तो ही आपको मिलेगा आईटीसी। ठीक है सर। हॉस्पिटल है, पीछे से मतलब उसकी जो सर्विस वो क्या देता है, हेल्थ केयर की सर्विस देता है, पीछे से भी हेल्थ केयर की सर्विस ली उसने, आईटीसी मिल जाएगा। कोई एक्ट्रेस है, ठीक है, अब वो एक्टिंग की सर्विस देती है, भाई ऑब्वियस सी बात है। अब उसने ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया या कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाई, नहीं मिलेगा आईटीसी, बिकॉज एक्ट्रेस का काम आगे क्या है, आगे प्लास्टिक सर्जरी करना नहीं है, उसका काम है एक्टिंग करना। तो यहाँ पर अगर वो ब्यूटी ट्रीटमेंट लेती है या प्लास्टिक सर्जरी की सर्विस लेती है तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। उसके बाद अगला जो है, किसी क्लब की मेंबरशिप या हेल्थ क्लब की मेंबरशिप या फिटनेस सेंटर जिम वगैरह की मेंबरशिप, उस पर जो जीएसटी पे करते हैं उसका तो भैया आईटीसी मिलता ही नहीं है, खत्म हो गया। अच्छा, उसी तरह कैब को रेंट करना, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना, हेल्थ और इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना, इस पर भी अगर कोई आईटीसी आप जीएसटी पे कर रहे हैं, आईटीसी नहीं मिलता है ब्लॉक क्रेडिट में। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए, अगर आप कैब सर्विस में हैं, ठीक है, और पीछे से भी आपने कोई सब कॉन्ट्रैक्टिंग करी है किसी कैब सर्विसिंग की, तो ही मिलेगा आपको। नॉर्मली जैसे हम लोग हैं, मान लीजिए हम लोग जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, हमने कोई कैब जो है रेंट पे ली, उस पर जीएसटी पे किया, हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर हम भी कैब सर्विस देते हैं और उसके लिए हमने पीछे से भी कैब की सर्विस ली, तो ही आईटीसी हमें यहाँ पर अवेलेबल होगा। दूसरा, एक होटल है, होटल का मेन काम क्या होता है, अकोमोडेशन देना, ठीक है, वो अपने जो लोग बुक करते हैं विजिटर्स, उनको एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से लाने ले जाने की सर्विस देता है, उसके लिए उसने कैब की सर्विस ली है, अब इसको आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ सर्विस है ये। ठीक हो गया जी, समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। अगला है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस। देखिए, जब भी हम लोग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस देखेंगे तो हमेशा जो बेसिक रूल है कि उसका आईटीसी नहीं मिलता है, बस सिंपल समझिए कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का आईटीसी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेते हैं तो भैया आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, जब अगर आप आगे भी सेम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ही मिलेगा। हमें और आपको एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर, कोई नॉर्मल बिजनेस वाला है, उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस का आईटीसी नहीं मिलेगा। इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, एक बिल्डर है, उसकी जो मेन सर्विस है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन की सर्विस है। अब उसने पीछे से भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, अब इसको मिल जाएगा आईटीसी। लेकिन अगर इसकी आउटवर्ड सप्लाई कुछ और होती तो आईटीसी नहीं मिलता। उसी तरह देखिए, एक कोचिंग सेंटर है, ठीक है, उसने कंस्ट्रक्शन की सर्विस ली, कुछ रूम बनवाया होगा या कुछ भी कंस्ट्रक्शन करवाया होगा, नहीं मिलेगा आईटीसी। रूल क्या कहता है, अगर आप आगे भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे रहे हैं तो ही मिलेगा आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का आईटीसी, कोचिंग सेंटर को नहीं मिलेगा। एक दूसरा कोचिंग सेंटर है, उसने हल्का सा रिपेयर करवाया है टॉयलेट वगैरह का, 20,000 रुपए का, यहाँ पर देखिए मिल जाएगा आईटीसी। क्योंकि देखिए, कंस्ट्रक्शन सर्विस किसको बोलेंगे, जब कोई हैवी खर्चा होता है कंस्ट्रक्शन पे,
अगर कोई माइनर सा हुआ है, कुछ रिपेयर मेंटेनेंस हुआ है, 10,000 खर्चा हो गया, 20,000 खर्चा हो गया, तो छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं ना, उनको कंस्ट्रक्शन में नहीं लिया जाता है। तो छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन, उन पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आईटीसी वालों के लिए एक छोटा सा लूप होल है कि अब आप क्या करोगे। अगर आपने करीब कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन करवाया है तो उसका आप छोटे छोटे बिल बनवा लीजिए अलग अलग डेट के, कि भाई मैंने तो छोटा मोटा रिपेयर मेंटेनेंस करवाया है, तो फिर आप आईटीसी ले सकते हैं। हाँ, अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो फिर अलग बात है। ठीक है। उसी तरह की एक होटल है। अब उसने क्या किया है, उसने 30 साल पुराना स्ट्रक्चर तोड़वा के पूरा रिनोवेट करवाया है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में ये काउंट किया जाएगा। अब क्योंकि ये होटल है, इसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ में आया? बहुत ईजी है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में। अगर आप आगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के सर्विस उस बिजनेस में हैं तो ही आपको आईटीसी मिलेगा, और किसी चीज़ में आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, छोटा मोटा रिपेयर मेंटेनेंस है, उसका मिल जाता है आईटीसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ मोटे मोटे ब्लॉक क्रेडिट। इनका आईटीसी अगर आप खुद हैं या आपका कोई क्लाइंट है वो आपको बिल देता है तो सिंपली मना कर दीजिए कि भैया इन चीज़ों का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।